नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर 180 प्लस क्वेश्चनों को। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, इसके जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं। तो लगभग जो है इसमें 180 प्लस के क्वेश्चन हैं, जिसमें से जो आज हम जो है यहाँ पर 90 प्लस कुछ जो क्वेश्चनों को करेंगे। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम जो है यहाँ पर इसके 2 पार्टों में जो ऐसे करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कितनी बारी आया है। तो इससे आपको जो आसानी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नंदी पदे सृष्टि अध्यय सृष्टि का। यहाँ पर ये जो सृष्टि जो आया है, इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी, जलम, जल से। तो जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल स्वरूप मूर्ति, तो ये जो है इसका यहाँ पर अर्थ लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नंदी जो पाठ है उसके अंतर्गत 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर की उपासना की गई है। और जिस तरह यहाँ पर ये दिया गया है, GJIC परीक्षा हुई थी 2015 में, तो इसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। तो अगला क्वेश्चन आएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के नंदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियाँ निर्दिष्ट हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नंदी पाठ है, इसमें भगवान शिव की कितनी मूर्तियों का निर्दिष्ट है, रचित है या जो भी है। तो इसमें रहेंगी यहाँ पर ऑप्शन डी, 8 जो मूर्तियाँ हैं ये रहेंगी, और 2015 में भी और 16 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंतेन अहितम तेजो ददान अम्बुदे भुवः अवहितन्याम ब्रह्मत अग्निगर्भा समीम इव। यह सूचना कण्वों को किससे प्राप्त हुई? तो यह जो सूचना किससे प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी ऑप्शन डी, छंदोमयी जो आकाशवाणी जो हुई थी उससे यह सूचना प्राप्त हुई थी। और एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी कई बार देखने को आया है कि महर्षि कण्व को सूचना किसने दी थी? तो छंदोमयी आकाशवाणी ने। किसके बारे में आप जो इस श्लोक में देखते हैं। तो जो शकुंतला जो थी, इसके गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, अर्थात वो गर्भवती थी। तो इस बात की जो सूचना है ये छंदोमयी वाणी के द्वारा महर्षि कण्व को दी गई थी। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी थी? तो ये जो छंदोमयी जो वाणी है इनके द्वारा दी गई थी, आपने याद रखना है। और इसमें क्या कहा गया है कि हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समी वृक्ष के समान समझो। अब इसमें उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, तो यह बात कण्वों को किसने बताई थी? किसके द्वारा सूचना मिली थी? तो ये मिली थी ऑप्शन सी, अशरीरिणी वाक शक्ति के द्वारा। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, तो कण्वों को किसके द्वारा पता चला? बहुत से पहले भी 2-3 बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है, TGT में भी और PGT में भी। तो ये है ऑप्शन डी, अशरीरधारिणी छंदोमयी वाणी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगर्भा समीम यह उपमा दी गई है, तो ये उपमा इनमें से किसे दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन ए,
शकुंतला को। और अग्नि गर्भा समी इव, जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर अग्नि होती है, जो समी का जो पेड़ होता है उसके अंदर ये बताया जाता है कि आग होती है उसके अंदर, तो इसी तरह यहाँ पर शकुंतला के अंदर भी जाए आग जो बताई गई है, अर्थात अग्नि बताई गई है। तो उसी प्रकार शकुंतला में भी तेजोमय जीव गर्भ में है। नेक्स्ट आएगा शर्मिष्ठा के पिता। तो शर्मिष्ठा के पिता इनमें से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, दानव राज वृषपर्वा। तो ये शर्मिष्ठा के यहाँ पर पिता थे। और चंद्र वंश में उत्पन्न राजा नहुस के 5वीं संतान थे। ययाति जो है ये चंद्र वंश के संस्थापक राजाओं में से एक था और इनकी 2 पत्नियां थी। दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी और दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। अब जो ये शर्मिष्ठा जो है ये देवयानी के साथ सेविका के रूप में आई थी, परंतु उसकी सुंदरता आदि पर मुग्ध होकर ययाति ने उसे गंधर्व विवाह कर लिया था। तो गंधर्व विवाह आप समझ सकते हैं कि उसे आज के टाइम में क्या कहा जाता है, लव मैरिज। तो ययाति जो है इसके 5 पुत्र थे, उनमें शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था। ययाति के देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर शुक्राचार्य ने उसे शाप दिया था कि शीघ्र ही वह वृद्ध हो जाए, और पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली और पितृभक्ता के फलस्वरूप पुरु वंश का संस्थापक ये सम्राट हुए। तो इस तरह से जो इनकी ये कहानी थी। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, पुरु का। नेक्स्ट आएगा स इयं याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम, यह किससे कहा गया है? तो ये बात यहाँ पर किससे कही गई है? यह कही गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, वन जो देवी देवता जो थे उनसे ये बात कही गई है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है, और चौथे अंक से ये लिया गया है जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जा ये बात कही जाती है कि शकुंतला जो अपने पति के घर को जा रही है तो सभी जैसे आज्ञा दें। अगला क्वेश्चन रहेगा सैम याति शकुंतला पतिगृहम, तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा ऑप्शन ए सर्वे अनुज्ञायताम। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है उसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसके बीच में से कोई रिक्त स्थान पूछ लिया जाए, किसने किसको कहा, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपका देखा हुआ ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स इयं याति शकुंतला सर्वे अनुज्ञायताम, यह उक्ति किन की है? तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि यह उक्ति इनमें से किन की है, किन के द्वारा कही गई है? तो महर्षि कण्व के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से। नेक्स्ट है न तादृश आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति प्रियमवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहे गए हैं? तो ये जो यहाँ पर है ये वाक्य प्रियमवदा के द्वारा किसके लिए कहे गए हैं? एक तो जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसके द्वारा कहे गए हैं, प्रियमवदा के द्वारा। अब किसके लिए ये बात कही गई है? तो ये कही गई है यहाँ पर ऑप्शन ए दुष्यंत के लिए। और क्या कहा गया है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रक्षित नहीं होती हैं। तो ये जो सूक्ति जो है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है वहाँ से ये ली गई है। प्रियमवदा ने जो राजा दुष्यंत है उनके लिए कही है। नेक्स्ट है शकुंतला की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है ऑप्शन डी, महाभारत और पद्म पुराण, इन दोनों में। दुष्यंत और शकुंतला की कथा जो है महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ली गई है, और पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यह कथा प्राप्त होती है, परंतु जो पद्म पुराण है इसकी कथा महाभारत की कथा पर निर्भर है। तो शकुंतला की कथा का मूल जो आधार है ये महाभारत को माना गया है। तो अपने सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति, तो उपजीव्य काव्य क्या है, अर्थात ये कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध यहाँ पर कौन से महाकाव्य से है?
तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए, महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक। तो ऐतिहासिक है, उत्पद्य है, ऐतिहासिक मिस हो गया, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक इनमें से कोई सा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से प्राप्त होती है। तो दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से हमें प्राप्त होती है। तो एक तो जो ये महाभारत से ली गई है, अब कौन से अध्याय से ये प्राप्त होती है। तो जो आदि पर्व है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो कौन से पर्व से ली गई है, ये ली गई है ऑप्शन सी, आदि पर्व से। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को दो तीन बार देख लेते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्समूल कौन सा है। क्वेश्चन वही है लेकिन जो थोड़ा जो क्वेश्चन है उसके लाइनों में परिवर्तन कर दिया गया है। उत्समूल पूछ लिया गया है तो अर्थ वही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से ली गई है, तो महाभारत से, आदि पर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्समूल। तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्तरवती इनमें से कौन है। तो वेत्तरवती इनमें से कौन है, यह है ऑप्शन सी, प्रतिहारी। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विषकंभक समाप्त होता है। तो कौन सा अंक है, यह रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अंक। और तीसरे अंक के प्रारंभ में शुद्ध विषकंभक का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ण का शिष्य शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना प्रस्तुत की गई है। विषकंभक क्या होता है, ये भूत और जो भावी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना देता है। मध्यम पात्र प्रयोजित ये होता है, अर्थात इसके पात्रगण मध्यम कोटि के होते हैं। और नाट्य शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत मध्यम कोटि के पात्र नायक के मित्र, नायिका की सखियाँ, तापस तापसी और सेनापति होते हैं। कभी कभी इसके पात्र नीच और मध्यम दोनों कोटि के हो सकते हैं। विषकंभक की भाषा संस्कृत और सौरसेनी प्राकृत होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया था कि कौन कौन से जो संस्कृत भाषी हो सकते हैं, वहाँ पर और भी जाए इनके अलावा दिए गए हो सकते हैं। तो विषकंभक जो है ये संस्कृत भाषी है, आपने याद रखना है। और विषकंभक का प्रयोग जो सदैव अंक के शुरू में होता है और अंक के मध्य अथवा अंक के अंत में जो नहीं। तो आपने ये बात जो इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विषकंभक समाप्त होता है। तो ये कौन सा अंक है, यह रहेगा ऑप्शन सी, चतुर्थ अंक। नेक्स्ट रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। प्रवेशक का प्रयोग कहाँ पर होता है, कौन से अंक में होता है। तो ये होगा ऑप्शन डी, छठा जो अंक है इसमें प्रवेशक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विषकंभक का प्रयोग किया गया है। शुद्ध विषकंभक का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो ये हुआ है ऑप्शन सी, तीसरे अंक में, जहाँ पत्तर या संस्कृत बोलता है वह शुद्ध विषकंभक कहलाता है। यहाँ कण्व की शिष्या का हाथ में कुशले का प्रवेश होता है और वह शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना देता है। तो तीसरे अंक में जो शुद्ध विषकंभक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में विषकंभक है। तो ये कहाँ पर रहेगा, यह है ऑप्शन बी, अंक के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोक्षेपक का
प्रयोग किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, विष्कंभक का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक में अर्थोक्षेपक का प्रयोग किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, विष्कंभक का। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें जो विदूषक है उसका नाम क्या है? क्योंकि एग्जाम में जो है ये विदूषक का नाम जरूर पूछा जाता है। तो इसका नाम रहेगा ऑप्शन सी, माधव्य। अगला क्वेश्चन रहेगा, नाटक में विदूषक होता है तो ये किस प्रकार का होता है? ये रहेगा ऑप्शन सी। तो एक हास्य क्रिया वाला, हंसने हंसाने वाला जो है एक पात्र होता है उसे विदूषक कहा जाता है। जैसे आपने कोई फिल्म वगैरह देखी होगी जिसमें एक पात्र जो है हंसने हंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही जो विदूषक होता है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, माधव्य। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक, तो ये कौन है? ये रहेगा ऑप्शन ए, माधव्य। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का विदूषक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार जा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका विदूषक कौन सा है? ऑप्शन बी, माधव्य। और अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक ये रहेगा ऑप्शन ए, माधव्य। तो यहाँ पर भी अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसका विदूषक ऑप्शन बी, माधव्य। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है? अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, दूसरे अंक में। नेक्स्ट है, महर्षि कण्व किसके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? तो किन के साथ जा शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? तो ये कौन कौन से हैं इनमें से? ये रहेंगे ऑप्शन डी, ये सभी सारंगरोग भी जाते हैं, शार्दूल भी और गौतमी भी। तो ये सभी जा शकुंतला के साथ या उनके साथ पति के घर पर जाते हैं, अर्थात शकुंतला के पति के घर। नेक्स्ट है, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है क्योंकि 1, 2004, 9 और उसके बाद भी बहुत बार जा एग्जामों में क्वेश्चन आया है। तो शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक इनमें से कौन कौन गई थी? तो ये थी ऑप्शन बी, गौतमी। नेक्स्ट है, सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवन्तः कर्ण प्रवृत्ति है इति कस्य उक्ति? ये एग्जाम में सुक्ति पूछी जाती है कि ये सुक्ति कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है। अब ये उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है? तो महर्षि कालिदास की, कि जो संदेहास्पद जो विषय होते हैं इसमें सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। और जो वसंत जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, जैतव तो वसंत मुद्रितम जरो। नेक्स्ट है, सत्ताम ही संदेह पदुषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः कर्ण प्रवृत्तियाँ, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये है ऑप्शन डी, महर्षि कालिदास का। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, कण्व की जो शिष्य है इनका नाम है यहाँ पर गौतमी, या जो कण्व का जो आश्रम है उसकी अध्यक्षता या आप उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, गौतमी इनमें से कौन थी? तो गौतमी इनमें से ये कौन थी? तो ये थी ऑप्शन बी, एक वृद्ध तापसी। नेक्स्ट आएगा, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में गौतमी कौन है?
तो इसमें जो गौतमी है ये है ऑप्शन डी, तपोवन की एक अध्यक्षा। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में सखियों ने शाप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया था। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में सखियों ने शाप का जो वृत्तांत था सबसे पहले इनमें से किसे सुनाया था। तो ये था ऑप्शन सी, महर्षि कण्व को। नेक्स्ट है दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी, कि उन्होंने दोनों ने जो विवाह कर लिया है। तो इसकी जो सूचना है ये दी गई थी अशरीरिणी छंदोमयी वाणिनी। अगला क्वेश्चन है शकुंतला से भर्तु बहुमोता भव। तो यह वाक्य इनमें से किसने कहा है। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, एक तापसी के द्वारा। और जो शकुंतला जो उसकी विदाई के समय जो तापसी है उसे आशीर्वाद देती है। पर पहली जो तापसी है वो कहती है कि जाते भर्तु बहु मान सूचकम महादेवी शब्दम लप्सो, अर्थात पुत्री पति के बहुत सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। और दूसरी तापसी कहती है कि वत्से वीर परशिवनी भव, कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। और जो तीसरी तापसी है ये कहती है कि वत्से भर्तु बहुमता भव, अर्थात पुत्री पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करो। तो ये जो तीन तापसियाँ हैं इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी तापसी ने क्या कहा है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शब्द का अर्थ। यहाँ पर जो ये अभिज्ञान जो शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है। इसका रहेगा ऑप्शन सी, पहचान, इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा। और जो चतुर्थ अंक जो है इसमें इसका उल्लेख हुआ है। जब शकुंतला को श्राप दे जाता है तब जो है उसको यहाँ पर कहा जाता है कि तुम जाकर कोई उनको कुछ दिखाओगे तो जो है जैसे तुम्हारा जो श्राप है ये इसका अंत हो जाएगा। तो पहचान का जो आभूषण है दिखाने से जो उसका श्राप का अंत हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है भी ज्ञान आभरण दर्शनेन शाप निवर्तिष्यत इति, यह उक्ति इनमें से किन की है। तो यह उक्ति किन की है, ये रहेगी ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि की। जब अब जो शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के ख्याल में कोई होती है तो दुर्वासा ऋषि जो उनको शाप दे देते हैं। तब शाप से मुक्ति के लिए जो है दुर्वासा ऋषि उनको कहते हैं कि मेरा जो वचन है ये सत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा जो शाप है ये समाप्त हो जाएगा। अभिज्ञान का अर्थ जो है यहाँ पर ये लिया गया है। नेक्स्ट आएगा अभिज्ञान आभरण दर्शनी शाप निवर्तिष्यत, यह इति उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति यहाँ पर किन की है। तो ये उक्ति रहेगी ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि की। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण, जिससे उन्हें जो है शाप मुक्त हो जाएगा, तो इनमें से क्या है। तो यह है एक अंगूठी। अगला क्वेश्चन है राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वह इनमें से किसे देखेंगे। तो वह देखें किसी मुद्रा को। नेक्स्ट है दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया, अर्थात तुम्हें शाप से मुक्ति इनमें से किस चीज़ के द्वारा मिल सकती है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, किसी अभिज्ञान अर्थात पहचान की वस्तु दिखाने के बाद। तो राजा दुष्यंत जब उनको अंगूठी देते हैं तो और वो जो है सचेत तीर्थ में गिर जाती है। उसके बाद जो मछुआरा है जब मछली जो है पकड़ रहा होता है तो मछली के मुंह से जो है वो अंगूठी प्राप्त होती है और राजा तक पहुंचती है। तब जो है सारी घटनाएं सामने आती है। तो इस तरह की जो इसमें बात ये बताई गई है। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है। तो किसका बोध होगा, यह होगा ऑप्शन सी, अंगुलीयगम का।
तो राजा दुष्यंत के द्वारा जो अपने नाम से अंकित एक अंगूठी जिसे स्मृति चिन्ह के रूप में उसने स्वयं शकुंतला को उंगली में पहनाई थी। तो एक दिन जो वो सच्ची तीर्थ में गिर जाती है और मछली के मुंह में चल जाती है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतला में अभिज्ञान शब्द से किसका बोधन होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी अंगुलीकम। अभिज्ञान शकुंतला में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी अंगुलीकम। नेक्स्ट है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम। तो शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र का इनमें से क्या नाम था? तो ये था ऑप्शन सी सर्वदमन। और इसमें इसका सर्वदमन नाम कैसे है? तो बालक के जो क्रीड़ा करते समय जो तपस्वी कहती है कि स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम में दिवसी, अर्थात ऋषियों ने ठीक ही तेरा नाम सर्वदमन रखा है उनकी क्रीड़ाओं के कारण। नेक्स्ट रहेगा रक्षित अव्यय खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन इनमें से किन का है? एग्जाम में ये सूक्ति भी आ सकती है। कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम से। अब ये कथन इनमें से किन का है? तो ये जो कथन है रहेगा ऑप्शन डी अनुसूया का शकुंतला के प्रति। इस तरह भी आ सकता है कि ये जो उक्ति है यहाँ पर किसने किसको कही है? तो अनुसूया के द्वारा ये शकुंतला के प्रति कही गई है। अगला क्वेश्चन है अतिथि परिभाविनी के कथनकार इनमें से कौन है? तो इसके जो कथनकार हैं ये है ऑप्शन बी दुर्वासा ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है और जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो ये थे ऑप्शन सी दुर्वासा ऋषि। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा जो अंक है इसके प्रारंभ में आश्रम में जो दुर्वासा ऋषि है ये अतिथि के रूप में आते हैं और जिनकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। अयम अहम आगता भो को अत्र वर्तते, यह मैं आया हूँ यहाँ कौन है? दुर्वासा ऋषि अत्रि और अनुसूया के पुत्र थे। तो पुराणों में इनका स्वभाव बहुत जो है क्रोधी के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि परिलक्षित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में खोई हुई थी? या जब दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर आते हैं तब जो शकुंतला है किसके ख्यालों में खोई हुई थी? तो ये थे ऑप्शन बी राजा दुष्यंत के, अर्थात जो अपने पति के ध्यान में। तो वे जो है दुर्वासा ऋषि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो जिस कारण से दुर्वासा ऋषि जो इनको श्राप दे देते हैं। नेक्स्ट है तपोधनम वेत्सी नाम माम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ है इनमें से किसके लिए? ये प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर ऑप्शन सी दुर्वासा ऋषि के लिए। विचिन्त्यति यत् मनसा तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम समृश्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथाम परमतः प्रथमं कृताम इव। अनन्या हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुई मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह समण दिलाने पर भी तुमको समण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को समण नहीं करता है। तो ये यहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि ये क्रोधित होकर जो उनको श्राप दे देते हैं इस तरह का। अगला क्वेश्चन है समृश्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथाम परमतः कृताम इव, यह पंक्ति किसने कही है? तो ये कही गई है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम में शाप वृतांत ये कौन से अंक में है? शाप वाली जो घटना होती है ये कौन से अंक में होती है? तो ये सब जो काम चौथे अंक में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ऋषि ने या विश्वामित्र ने? तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो है शकुंतला को श्राप दे दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
कथाम परमतः प्रथमम कृताम, ये भी है श्लोकांश है, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन डी, अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट है, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या श्राप दिया था? तो कौन सा श्राप दिया था? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन डी कि तो जिसके ख्याल में ध्यान में बैठी हुई है तो उसे ही भूल जाएगी। नेक्स्ट है, सुलभ कोपो महर्षि, ये इनमें से कौन है? सुलभ कोपो महर्षि, यह है यहाँ पर ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि। नेक्स्ट है, क अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, एग्जाम में सूक्ति के रूप में जो पूछी जाती है ज़्यादातर। तो क अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती, यह कथन किन का है? तो एक तो जाए अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, अब दूसरा यह कथन इनमें से किन का है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी, अनुसूया का। तो दुर्वासा के द्वारा जो शकुंतला उनको शाप देने के बाद प्रियमदा और अनुसूया ये आपस में जो बात करती हुई दुर्वासा के विषय में कहती है कि का अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती गस्पद्यो प्रणम्य निवर्त्यनम यावद अहम मोगात कल्पयामी, अर्थात अनुसूया अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? भागकर जा और चरणों में प्रणाम करके उनको लौटा कर ला जब तक मैं अर्घ और जल तैयार करती हूँ। तो जब जा उनको श्राप दे देते हैं तब ये जाए उनसे क्षमा याचना करते हैं। नेक्स्ट है, का अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती दग्धुम, यहाँ वाक्य अभिज्ञान शकुंतलम में कहा है, तो किन के द्वारा ये कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, अनुसूया के द्वारा, कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन इनको जला सकता है। नेक्स्ट है, गस्पाद्यो प्रणम्य निवर्त्यनम, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये जो कथन है रहेगा ऑप्शन ए, अनुसूया का प्रियवदा के प्रति, कि जो जब शकुंतला को शाप देकर वो जाते हैं तब उन्हें रोकने के लिए अनुसूया जा प्रियवदा से ये वचन कहते हैं कि उनको जल्दी जाकर जा तुम रोको। नेक्स्ट है, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था? जब श्राप दे देते हैं तो उसके बाद उन्हें कौन शांत करते हैं? तो ये करती है ऑप्शन सी, प्रियवदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे जो इसमें कहती है कि भगवान तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है, यह समझकर आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिए। जैसे कोई गलती कर देता है कि कहता है कि ये जो मेरी पहली गलती थी, मुझे छोड़ दो और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो है इसमें उसे जो है क्षमा याचना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? तो ये थी ऑप्शन ए, प्रियवदा। नेक्स्ट है, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आती है? तो क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा लाइन चेंज कर दी गई है इसमें, ऑप्शन बी, प्रियवदा। नेक्स्ट है, का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर सूक्ति के रूप में पूछ जाती है। तो यह कथन इनमें से किन का है? यह कथन है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रियवदा का, कि का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती, कि भला कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा। तो चौथे अंक से जाए ली गई है और एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये सूक्ति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि कौन से अंक से ये ली गई है। तो जो चौथा अंक है महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको इस ये ना पता हो कि कौन से ली गई है तो आप जाओ उसमें तुक्का लगा सकते हैं कि चतुर्थ अंक से ये हो सकती है। नेक्स्ट है, का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती, यह कथन है। तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किन का है?
तो ये है ऑप्शन सी प्रियमदा का। नेक्स्ट है का नाम उष्ण उद्गीर्ण नवमालिकां सिंचति इति कथनमस्ति। यह कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? तो ये भी ऑप्शन बी प्रियमदा का। और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम में इस तरह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है का नाम उष्ण उद्गीर्ण नवमालिकां सिंचति, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये है ऑप्शन बी प्रियमदा का। नेक्स्ट है का नाम उष्ण उद्गीर्ण नवमालिकां सिंचति, यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट है तत्मा अतिमात्र मम कृत उत्कंठ सव, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? ये है ऑप्शन बी शकुंतला का। और विदाई के समय जो शकुंतला जो है ये अपने जो पिता जो है उनसे लिपट कर कहती है कि आपका श्री तपस्या से अतिकृत है, अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखी मत होइए। जब शकुंतला जो अपने पति घर को जाने वाली है तब जा शकुंतला ये कर्ण को कहती है। नेक्स्ट है याति एकता अशिखरम प्रतिरोधी नाम, यह जो प्रतिरोधी नाम जो दिया गया है इसका क्या अर्थ लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सुक्ति जा रहेगी एग्जाम में, सुक्ति की भी पूछ ली जा सकती है। अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है और इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है ऑप्शन ए चंद्रमा के लिए, कि चंद्रमा के अस्ताचल और सूर्योदय का वर्णन यहाँ पर जो कर्ण शिष्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधी नाम इस पद का अभिप्राय, तो इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन ए चंद्र से लिया गया है। नेक्स्ट है तेजोद्वैस्य युगपद व्यसन उद्भयाम लोको नियमत इव आत्मा दशांतरेषु, यह कथन किस पात्र का है? तो यह है ऑप्शन बी कण्व के शिष्य का, कि यह जो संसार है दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। और इसमें जो है यहाँ पर सूर्योदय वर्णन और जो वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है और दृष्टांत अलंकार का इसमें प्रयोग है। उगता वसंत तिल का तब जो जगह उगा है, तो ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण है। नेक्स्ट है तेजोद्वैस्य युगपद व्यसन उद्भयाम लोको नियमति वातम दशांतरेषु, यह कथन किस पात्र का है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी कण्व शिष्य का। नेक्स्ट है तेजोद्वैस्य युगपद व्यसन उद्भयाम लोको नियमति आत्म दशांतरेषु, यह पंक्ति ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम से और उसके भी चौथे अंक से और उसमें भी दूसरा श्लोक। नेक्स्ट है दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरापि यजमानस्य पावक एवं होती पतिता, इस वाक्यांश में जो पावक जो आया है किसकी ओर संकेत करता है? पाव का ये जो है यहाँ पर उसमें संधि में भी बहुत पूछा जाता है, पौ प्लस आ का है पाव का है, अव को आव हो जाता है पाव का है। तो यहाँ पर ये किसके लिए आया है? तो ये आया है यहाँ पर ऑप्शन बी राजा दुष्यंत के लिए, कि जो पुत्री जो होती है वो योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो, अर्थात शकुंतला भी विद्या के समान पवित्र है और योग्य व्यक्ति के हाथ में गई है। नेक्स्ट आएगा दृष्टिया धूमाकुल दृष्टिया यजमानस्य पावक एवं होती पतिता, इस दृष्टांत के द्वारा अपनी कृतार्थता स्वीकार की है। तो ये किसने स्वीकार की है? ये की गई है यहाँ पर ऑप्शन ए महर्षि कण्व के द्वारा। नेक्स्ट आएगा दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरापि यजमानस्य पावक एवं होती पतिता इति कथनमस्ति,
ये कथन यहाँ पर किसका है? इसी को जो है बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रियंवदा की। और क्या कहती है कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में पड़ी है। नेक्स्ट है शाकुंतल शांत अनुकूल पवन है शिवाचार्य पंथा। यह उक्ति इनमें से किन की है? तो एक तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से। अब यह उक्ति इनमें से किसकी है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन सी, आस भाषित। जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जा ये कही जाती है कि शांत अनुकूल पवन शिवाचार्य पंथा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि शांत अनुकूल पवन है शिवाचार्य पंथा, तो ये उक्ति यहाँ पर किन की है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, आकाश भाषित। तो जब शकुंतला की जो विदाई होती है, जब पति के घर जाने वाली होती है तब जा उक्ति कही जाती है कि तुम्हारे जो मार्ग है ये ठीक ठाक हो था, तुम सही सलामत अपने पति के घर पहुंच जाओ। नेक्स्ट है अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यति। यह पंक्ति किससे कही है? तो पंक्ति किसने कही है और किससे कही है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन डी, दुष्यंत ने अंगूठी से। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, तो दुष्यंत ने अंगूठी से कही है कि अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे। तो अचेतन अंगूठी में चेतन व्यक्ति का आरोप करके उसके डूबने का वर्णन होने से यहाँ पर जो है समासोक्त अलंकार बताया गया है। और स्मरणे के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतस, अन्यास और वसंस छंद। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो छठा जो अंक है वहाँ जाये सूक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा भूष्ठ भव दक्षिणा परिजने। यहाँ पर जो ये परिजन जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? इस परिजन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, सेवक जन से, अर्थात जो आश्रित वर्ग है उनकी सेवा से। और ये भी जो है जो चौथा जो अंक है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदम इच्छाम है आई हुई। यह उक्ति किसने कही है? तो यह उक्ति यहाँ पर किन के द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है ऑप्शन बी, प्रियंवदा के द्वारा। और क्या कहा गया है कि हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार से दूर कर लेंगी। सखी आवाम, आवाम अहम आवाम अस्मद शब्द रूप है और अहम आवाम वयम इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो आवाम जो आए तो आया है क्योंकि यहाँ पर द्विवचनार्थ दो के लिए, दो जो यहाँ पर पत्र है तो इसलिए यहाँ पर आवाम आया है कि हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार से दूर कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा सात पशुनी निर्वृता भवतु। इस पंक्ति में सा किसके लिए आया है? एक होता है स जिसके पीछे विसर्ग होती है, तो ये इसका प्रयोग होता है पुल्लिंग में। और ये जो सा है इसका अर्थ है स्त्रीलिंग में, अर्थात किसी जो है स्त्री के लिए इसका संबोधन हुआ है। तो ये हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए, शकुंतला के लिए। और प्रियंवदा जो है ये शकुंतला के लिए कहती है कि यह बेचारी सुखी हो, अर्थात यह बेचारी किसी प्रकार सुखी हो। नेक्स्ट है परभृत किस पक्षी को कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, कोकिल अर्थात कोयल को। और इसे परभृत क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपने छोटे बच्चों को कौवे के घोंसले में छोड़ आती है और दोनों की जो आकृति सेम है, तो कौवा ये समझता है कि ये जा उसी के बच्चे हैं, तो ये जा सोचकर वो उसके बच्चे को पालता है और जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ से उड़ जाते हैं। तो दूसरों से जा पालन कराने के कारण उन्हें परवृत्त कहा गया है। और जो चौथा जो अंक है वहाँ पर इसका वर्णन हुआ है, इसलिए इसे परवृत्त कहा गया है।
नेक्स्ट है प्रभृत विरुतम, इस पद समुच्चय का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है ये रहेगा ऑप्शन बी, कोकिल ध्वनि से, उनकी आवाज़ से। नेक्स्ट है न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम, यह सूक्ति है। तो ये सूक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। और क्या कहा गया है कि विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती। और किसका कथन है? सारंगरव का। अगला क्वेश्चन है ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य इति श्रूयते, तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, सारंगरव का, कि हे भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है, अर्थात ऐसा जो है कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये जो कथन है रहेगा ऑप्शन ए, सारंगरव ऋषि का। नेक्स्ट है सर्व कांतम आत्मीयम पश्यति, ये सूक्ति है और किसके द्वारा ये कही गई है? तो ये कही गई है ऑप्शन सी, राजा दुष्यंत के द्वारा, कि सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। राजा दुष्यंत और विदुषी की वार्ता शकुंतला के विषय में यहाँ वर्णित है। तो राजा जो दुष्यंत है उसके द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट है भवितव्य नाम भवंती द्वाराणी सर्वत्र, इस तरह से आपने ये सूक्ति सुनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो यह सूक्ति उद्धृत है, कहाँ से ये ली गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से, कि अर्थात भावी होनहार घटनाओं के सर्वत्र ही द्वार हो जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला अंक है वहाँ से ली गई है और कथन है ये दुष्यंत का। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर आज के जो अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें हम जो है यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो वो जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।